महान गुण। श्लोक क्या चला था? 209 नंबर हो गया था। 210 पूरा हो गया था। हाँ, तो इसमें जो बात बताई गई है, न पातित्य आदि दोष, दोष दो प्रकार के होते हैं। पातित्य पतन हो जाना। पतन कहने से जितने वैदिक धर्म हैं, याग यज्ञ दान पूजा पाठ व्रत, इसके अलावा जो नैमित्तिक धर्म है, मातृ पितृ सेवा देव सेवा जिन धर्म है, इनको, क्योंकि ये आदेश किसके हैं? आदेश भगवान के हैं। तो नहीं मानने से क्या होगा? दोष अवश्यंभावी है। आदेश भगवान के हैं, यदि इनका पालन ना किया जाए दोष लगेगा। दोष मीन पतन हो गया। एक सही संभावना यह है। दूसरा है आदि। आदि कहने से विधि विधान का ज्ञान नहीं है। भगवान की पूजा कैसे होती है, विग्रह सेवा कैसे होती है, सेवा अपराध क्या है, उसको विधि विधान का ज्ञान नहीं है। दो प्रकार से, दोनों प्रकार से यदि कोई व्यक्ति करता है, बशर्त ये है विग्रह के प्रति भगवत बुद्धि है, साक्षात भगवान है, यह मान करके जितने वैदिक धर्म है, मृणाश्रम धर्म है, उनको परित्याग करके भगवान की सेवा कर रहा है, विग्रह सेवा कर रहा है भगवान मान करके। परंतु अब समस्या क्या है? विधि विधान नहीं आता। पूजा करने की क्या विधि है? विधान नहीं। विधि क्या है, निषेध क्या है, ये पता नहीं है उसको। दोनों अवस्था रहने पर भी उसे दोष बिल्कुल नहीं लगेगा। विधि विधान आता हो या नहीं आता हो, असल पद्धति आती हो नहीं आती हो, हैं? उसे पता ही नहीं कि भोग कैसे लगाया जाता है। ये सुना है कि भगवान खाते हैं, रख दिया सामने, रख करके जैसे हम खाते हैं ना, भगवान बुला रहा है, प्रभु आइए खा ले लीजिए, आगे खा लीजिए। मंत्र को जानता नहीं, भगवान खा ले, कोई दोष नहीं होगा। अपितु स्याद् गुणे महान मत, बल्कि जो महापुरुष हैं उनके मतानुसार उसको महान फल की प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है, शिवोत्तमा मता भक्ति फलम या परम महद। तो विग्रह की सेवा, विग्रह को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा को ही उत्तम भक्ति कहा गया है। अब कोई बोलेगा उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? अनभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म मध्यानि आद्यानावर्तम अनुकूलेन। यहां तो भक्ति से कहा गया, एक ही चीज है, दोनों का अर्थ एक ही है। समस्त प्रकार के अभिलाषाओं को परित्याग करके, ज्ञान कर्म की चेष्टा को परित्याग करके अनुकूल रूप में सेवा को ही भक्ति कहते हैं। ये बात हम भी कह रहे हैं। जब भगवान विग्रह को हमने भगवान मान लिया, भगवान है, तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य यही है कि अब हमारे अभिलाषिताएं नहीं है, ज्ञान कर्म दोष नहीं है। तो बताया था ना, एक ठाकुर जी वैष्णव के, एक ठाकुर जी शुद्ध वैष्णव के, एक ठाकुर जी विद्ध वैष्णव के, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक नहीं है। वैष्णव के ठाकुर जी ही भगवान है, तो ठाकुर जी और विद्ध वैष्णव के वो भगवान नहीं है। हैं? विद्ध कहां हुआ? यदि श्रद्धा से कर रहा है, श्रद्धा मैंने क्या?
सदा मैंने क्या, ये साक्षात भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं। जब बुद्ध की साक्षात भगवान है तो मुझे पता है ये सामने व्यक्ति जो खड़े ये मेरे पिता हैं, तो फिर मेरे क्या भाव आएगा, शिव प्रवृत्ति आएगी। ये मेरे गुरु हैं, क्या बुद्धि आएगी, शिव प्रवृत्ति आएगी। तो साक्षात भगवान है सामने खड़े, बुद्धि आएगी, तो मतलब क्या होगा, हम उनके सेवक हैं। और सेवक किसे कहते हैं, तो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता है, यही उत्तम भक्ति। और क्या है इसमें एक लाइन बोल दिया, उसमें 3 कंडीशन बताई गई हैं, 3 गुण बताए गए हैं, इसमें एक लाइन बोल दी है वही चीज। तो सिद्ध हो गया ठाकुर जी एक नहीं होते, भक्तों के अलग, वहां से भगवान भक्तों के ही होते हैं। अभक्तों के सामने भगवान नहीं है, वो भगवान जैसे दिख रहे हैं है नहीं, सेम ही है। एक व्यक्ति जज है, बेटे के लिए क्या है, वो पिता है, और कैदियों के लिए क्या है, वो जज है। एक ही व्यक्ति तो एक ही है, व्यक्ति तो एक ही है ना, अंतर कहां पड़ गया, सेम देखने में सेम समान नहीं है, परंतु भाव का अंदर पड़ गया। जो पुत्र है उसकी क्या भावना है, मेरे पिताजी हैं, अपनत्व है उनके प्रति, क्या है, अपनत्व है, मेरे पिताजी हैं। और सामान्य जो कोई व्यक्ति अपराधी होता है उसकी क्या बुद्धि है, उसकी क्या बुद्धि है, ये जज है, जज बुद्धि आ गई, वहां अपनत्व नहीं है, इतना ही है बस। जज एक ही व्यक्ति है, जज वही जज है, रामलाल जज है, व्यक्ति एक ही है, व्यक्ति एक है, चाहने वाले 2 हैं, एक पुत्र है, एक सामान्य व्यक्ति है जो कुछ समस्याओं में पड़ा हुआ है, जो जिनको केस हुआ है कि नहीं। दोनों के लिए एक व्यक्ति एक है क्या, वो व्यक्ति की पहचान किससे होती है, भाव से होती है, भाव अलग अलग। रामलाल एक ही है ना, एक ही है, तो 2 थोड़ी होते हैं। परंतु किसी के लिए पुत्र है वो, किसी के लिए पति है वो, किसी के लिए भाई है वो, किसी के लिए मित्र है वो, किसी के लिए साला है वो, किसी जीजा है वो, किसी के लिए पिता है वो, है कि नहीं है, क्या वो अलग अलग है या? तो अंतर कहां से पड़ रहा है, जो उनके आश्रय में है उनके भाव के अनुसार बदल रहा है। उस प्रकार से भगवान एक ही है, 2-3 नहीं है, वही भगवान भक्तों के लिए भगवान। क्यों है, अर्थात उनके ममता है, मेरे प्रभु हैं, मैं उनका सेवक हूं, ये भगवान हो गए। जिनकी बुद्धि है वो भगवान निर्विशेष निराकार हैं, वो ज्ञानी हो गए। ज्ञानियों के लिए परम ब्रह्म, योगियों के लिए परमात्मा, भक्तों के लिए भगवान। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो भगवान ने स्वयं कहा, क्या कहा है, मत कर्म कुर्वतां पुंसां क्रियालोपो भवेद् यदि तेषां कर्माणि कुर्वन्ति तिरस्र कोट्यो महाशयः। आज मंदिर में चोरी हो गई, ठाकुर चले गए, चोरी कर ले गए, सो रहे थे, ठाकुर गायब हो गए। सुनंदन जी, ठाकुर जी चले गए, भागे यहां से, पत्नी कौन ले गए, चले गए। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मत कर्म कुर्वतां पुंसो क्रियालोप यदि, मत कर्म, यदि कोई मत कर्म करता है, मत कर्म कहने से मेरे लिए कर्म करता है। अब ध्यान रखना, कई बार भगवान कहते मेरे लिए कर्म करता है, तो आगे आ जाओ, तो मेरे कर्म करता है मतलब क्या, क्या भक्त कर्म करता है क्या, कर्म की डेफिनेशन क्या है विनीत जी,
कर्म की सामान्य परिभाषा है अपने इंद्रियों के द्वारा अपने लिए, अपने संबंधी लोगों के लिए जो कुछ भी हम चेष्टा करते हैं उस चेष्टा को कर्म कहते हैं। खाना, देखना कर्म, सुनना कर्म, स्नान करना कर्म, सो जाना कर्म, कमाना कर्म, सोना कर्म। जो कुछ भी हम अपने देह के लिए कर रहे हैं, देह समझ लोग उसे कर्म कहते हैं। सामान्य परिभाषा ही है। फिर विशेष परिभाषा क्या कर्म की? बता, विशेष भाषा परिभाषा क्या कर्म की? सुबह कृष्ण, हम तो जानते ही, आप बता दीजिए। अनिल, कर्म की परिभाषा क्या है? वो तो सामान्य है, सबके लिए होता है। हाँ? कर्म कर्म माधव तू बोल। बस कर्म वही है। हम चेष्टा किन प्रकार से करते हैं? शरीर से करते हैं, वचन से करते हैं, मन से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। और किससे करते हैं? मन से इच्छाएं करते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, मुख से बोलते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, है ना? कर्म करते हैं, है कि नहीं? बस जब ये चेष्टाएं अपने लिए हो जाते हैं उसे कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। तो कोई सामान्य कर्म है, समझे कि नहीं? विशेष कर्म क्या है? क्या? वेद विहित कर्म। वेद शास्त्रों में जो हमें उपदेश दिए गए हैं उन उपदेश को पालन को ही कर्म कहते हैं। यज्ञ करो, दान करो, व्रत करो, पुण्य करो, ये सब क्या है? ये एक कर्म। अब आप पूछेंगे तो ये तो वेदों में लिखा है, तो कर्म क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये भी अपने लिए हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री जब जपते हो ना, गायत्री जपते हो ना, ओम भूर्भुवः स्वः जपते हो ना, हम भी जपते हैं, ब्राह्मण भी जपता है। अंतर क्या है? ब्राह्मणों का कर्म हो रहा है, भक्तों की भक्ति हो रही है। जो व्यक्ति गायत्री जप रहा है, ब्रह्म गायत्री जप रहा है, उद्देश्य क्या है? भोग और मोक्ष। तो व्यक्ति वो गायत्री जपने पर भी क्या हो रहा है? वो कर्म बन रहा है। वो यदि कोई व्यक्ति गायत्री जप रहा है, उद्देश्य क्या? भगवान की भक्ति, अब वो कर्म नहीं है ना? तो बोलेंगे तो भगवान क्यों कहते मेरा कर्म करता है? तत्कर्म परिवर्तनात् उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म परिवर्तनात्। यहां पर कर्म किसी का कहा गया? भक्ति के अंग को कर्म कहा गया। भगवदीय कर्म है, पूजा करना कर्म, मंदिर मार्जन करना कर्म। तो ये कर्म नहीं है ये, परंतु क्यों कर्म जैसे हैं, लोग कर्म कह देते हैं, परंतु कर्म कौन से है? वो भगवदीय कर्म। क्या है? तो इसे कह रहे भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरी भक्ति कर रहा है, भक्ति करते हुए यदि उससे कुछ क्रियाओं का कुछ क्रियाओं को छोड़ देता है, कुछ क्रियाएं नहीं कर पाता है, मातृ सेवा, पितृ सेवा, देव सेवा, समाज सेवा नहीं कर पाता है, दान पुण्य नहीं कर पाता है, क्या बता रहे हैं? जो नहीं कर पा रहा है, अब प्रश्न होता है ये आदेश करने का आदेश कौन दिया था? भगवान। तो जो नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा है, 200 लगेगा ना? लगेगा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो कर्तव्य छोड़ करके आया है और उसे कर्तव्य पूरे करने के लिए भगवान ने 300 कोटियों महर्षयः 30 करोड़ देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है। हे देवताओं, हे ऋषियों,
मेरा भक्त जब कोई भजन करने के लिए आता है, संसार में जो कर्तव्य छूट गए हैं उसके, तो उसको पाप नहीं लगना चाहिए। जाओ, उनके जो कर्म है उनको तुम पूरा करोगे। दायित्व किसका है? जिस प्रकार से कोई मिलिट्री मैन बॉर्डर पर लड़ रहा है, मिलिट्री वाला, तो गवर्नमेंट ने मिलिट्री सरकार को आदेश दे रखा है, जो वहां फौज में लड़ रहे हैं उनके परिवार को तुम देखोगे। दायित्व तो तुम्हारा है। उनके मेडिसिन की व्यवस्था, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनके पूरी व्यवस्था तुम करोगे, सुरक्षा तुम करोगे। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है ना? उसे कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। पूरा खर्चा कौन संभालती है? सरकार। ट्रेनों में पास मिलता है, बसों में पास मिलता है, कैंटीन में क्या सस्ता मिल जाता है, सब है ना। उसी प्रकार से थी वही सिस्टम है। वही जो व्यक्ति भजन करने के लिए आया, घर में कुछ कर्तव्य छूट गए, माता असहाय है, पिता असहाय है, कुछ काम कर्म छूट गए उसके, तो अब भजन तब करेगा ना जब चिंता नहीं रहेगी। चिंता लगी तो कैसे काम होगा? तो भगवान ने कह रखा है तुम जाके तुम उनको पूरा करोगे। जब वो काम पूरे हो रहे हैं तो फिर दोष कैसे लग सकता है? दोष लग सकता है? इसे कह रहे हैं यहां पर, कहां कह रहे हैं ये? पद्म पुराण में भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए ये सिद्ध हो जाता है, जो भक्ति में प्रवृत्त होते हैं उन्हें कर्म करने की आवश्यकता फिर नहीं होती। जो भक्ति में आ गए, भक्ति में आगे मतलब क्या? भक्ति में आगे मतलब क्या? भक्ति में मतलब क्या हो गया? जो समझ चुका है भगवान मेरे और मैं भगवान का, संसार में मेरा कोई नहीं है, अकेले आया था, अकेले जाना है, बीच में ही केवल मेला है। आया अकेला, जाऊंगा अकेला, बीच में केवल मेला। जो समझ गया है, संसार से विरक्ति उसकी हो गई है, अब उस व्यक्ति को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कर्म नहीं भी करता है, दोष नहीं लगे। क्यों लगेगा? क्योंकि उसे भगवान के लिए छोड़ा है। क्यों? जो छोड़ दिया है, जो काम छोड़ दिए, उसे पूरा कौन करेगा? भगवान करेंगे, व्यवस्था भगवान करेंगे व्यवस्था। तो ये सिद्ध हो गया कर्मों की अवधि। ये यहां से क्या बढ़ गया? कर्मों की अवधि। कर्म की अवधि में कर्म कब तक करने चाहिए और कब तक नहीं करने चाहिए? अवधि मतलब लिमिट। कर्म कब तक करना चाहिए और जब लिमिट आ जाती है, मतलब वहां तो जाना ठीक है, क्रॉस करना भाई दोष बना जाता। लिमिट तक जाओगे ठीक है, पार कर जाओगे फिर दोष होता है। तो सिद्ध हो गया यहां पर, अर्थात कर्म करने का अधिकार, कर्म करने के लिए भी एक लिमिट होती है, अधिकार होता है ना। और कब तक होता है? तावत कर्माणि कुर्वीत न निविदे जावतः मत का श्रवणासु दयावन न जायते। दो चीजें बस, दो चीजें हैं। पहले क्या है? न निर्विद्येत, जब तक संसार से विरक्ति नहीं हो। नंबर 2, मेरी कथाओं में श्रद्धा नहीं हो। दो चीज, जब दो चीज आ जाती है, संसार से विरक्ति भी हो गई है, अब कुछ न भोग की इच्छा नहीं है, कोई मान सम्मान की इच्छा नहीं है, कोई विरक्ति हो गई है, न संसार से मोह हो, न देह से मोह हो, ऐसा हो गया है। और साथ साथ मेरी कथाओं में रुचि होती है, तो अब उसे कर्म नहीं करने। यदि कर्म करता है तो फिर दोष है। ये व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, हरिनाम कर रहा था, वैष्णव है, वैष्णव है, छत के ऊपर गमले पे पानी दे रहा था, मुंडे पे गमले रखे थे,
नीचे वो ब्राह्मण देवता जा रहे थे, गलती से वो गमला सड़क गया हाथ से, ब्राह्मण खोपड़ी में लगी, खोपड़ी फट गई, मर गया। अब सोचा मेरी ब्रह्महत्या हो गई है। प्रयाग गया, त्रिवेणी में स्नान कर रहा है, ब्राह्मण को भोजन कर रहा है, प्रायश्चित कर रहा है। ये क्या है? कर्म है। अब उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसकी भक्ति अब नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? अर्थात उसको भक्ति पर विश्वास ही नहीं है। मैं भक्ति कर रहा हूं, निषिद्ध आश्रुदेवाद प्रायश्चित नो उचितम, इधर वैष्णव शास्त्र रहस्य नाम तजविद श्लोक है। तो कह रहे हैं निषिद्ध आश्रुदेवाद प्रायश्चित नो उचितम, इसलिए वैष्णव शास्त्र रहस्याम तद विदाम विदु। जो भजन कर रहा है देवात कहने से अनजान में उससे कोई निषिद्ध आचरण हो जाता है, निषिद्ध आचरण हो जाता है, मतलब पाप हो जाता है, प्रायश्चित उसे प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भक्ति कर रहा है, हरिनाम कर रहा है। और जो हरिनाम करता है, एक नाम के अंदर उसने पापों को नष्ट करने की शक्ति है, जिसने पाप एक पाप जीवन होता है। क्या श्लोक है? नाम न जावत शक्ति पाप निर्णय हरे। क्या है? क्या श्लोक है? हैं? पातक पाती कहते हैं ना, एक नाम में उतनी पापों को नष्ट करने सकती जिन्हें पापी व्यक्ति जो पाप नहीं कर सकता। नाम ने जावती शक्ति पाप निर्णय हरे तावत कर न सकता पात्र पति के जना। क्या बता रहे हैं? नाम जावती, नाम के अंदर उतने पापों को नष्ट करने की शक्ति है जितने पाप एक पापी सारा जीवन नहीं कर सकता। एक नाम कृष्ण बोल दिया, बस हो गया, एक नाम बस। और जो वैष्णव कम से कम 16 माला कर रहा होगा ना, उससे वो ब्रह्महत्या हो गई, गोहत्या हो गई, जो पाप माना गया है। फिर भी यदि प्रायश्चित कर रहा है तो मतलब क्या उसको नाम पर विश्वास नहीं है, ये अपराध बन गया उससे, ये अपराध हो गया उसको, ये अपराध हो गया। समझा कि नहीं? परंतु कब होगा ये? संसार से विरक्ति होगी और साथ ही साथ कथाओं में श्रद्धा हो जाएगी। यदि संसार की विरक्ति नहीं है, पुत्र मोह, पत्नी मोह, देह मोह, पितृमोह है, तो फिर यदि नाम भी कर रहा है तो भी उसको प्रायश्चित करना पड़ेगा। ये मैं सोचना कि वो ये जो कहा है वो हमारे लिए नहीं है, वो मिले तो नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूं। समझा कि नहीं? ये विश्वास है, नाम कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, और कोई हो गया, कोई पाप हो गया, अब वो प्रायश्चित इसलिए नहीं कर रहा है, विश्वास है भक्ति से। तो क्या विश्वास है कि जो मैं भक्ति करता हूँ उससे ये पाप नाश हो जाएगा, तो फिर नाम बलात् हो गया? नहीं हुआ ना। तो नाम केवल क्या बता रहे हैं? बलात् दो कंडीशन है। यदि ये सोच रहा है कि साला ब्राह्मण में रोज परेशान करता है, इसको तो सिर फोड़ता हूं, इसका नाम कर लूंगा। ये ब्राह्मण ठीक यहाँ पर 9 बजे मंदिर में एंट्री करता है, ऐसे मारूंगा कि मुझे केस भी नहीं आएगा। पूरा षड्यंत्र बनाया, पूरा गमला रखा है, रोज गमले नीचे थे, आज गमले ऊपर रखे हैं मैं मुंडेर पे। ब्राह्मण ऊपर आया, क्यों उसने गला सरका दिया नीचे। अभी क्या हुआ? ये देवात नहीं है, सब देवात, निषिद्ध आचरण देवात। देवात में क्या होता है? कि हठात बिना इच्छा के अकस्मात होता है। यदि सोच लिया नाम बड़ा बलवान है, जिन्हें पाप नष्ट कर सकता है, तो दिन पाप करेंगे, रात को सोचते समय हरे कृष्ण कर दिए। अब ये क्या कर रहा था? वो क्या कर रहा था? क्या उसने पाप किया, बन क्या गया?
अपराध। क्या बोले? अब पाप नहीं हो रहा, पाप नहीं रहा हो, पाप अपराध में एक ही अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। पाप ही कर रहा था, मदिरा सेवन, जुआ सट्टा खेलना, परिस्त्री गमन करना, जो पाप है कर रहा है, ये पाप है, ये अपराध नहीं है। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, ये अपराध थोड़ी, पाप है। परंतु जब वो सोच रहा है, नाम कर लेंगे बाद में, क्रिया एक ही है, अब क्या बन गया वो, अब क्या बन गया वो? अपराध बन गया वो। क्रिया मंत्र नहीं पड़ रहा है, क्रिया एक ही है, मर्डर एक ही मर्डर है। सिविलियन का मर्डर कर दिया जाए और किसी आर्मी मैन का मर्डर कर दिया जाए, मर्डर ही है, परंतु अंतर कितना है? तुमने एक सिविलियन में सामान्य व्यक्ति को मारा और एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब व्यक्ति को मारा तुमने, क्या होगा उसका? पड़ेगा ना अंतर। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो गया कर्म जो है ये लिमिट तक किए जाते हैं। जब वो लिमिट क्या है? संसार में आसक्ति होनी चाहिए और संसार की विरक्ति होनी चाहिए और मेरी कथाओं में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, अब कर्माधिकार नहीं है, मतलब कर्म नहीं भी करता है तो कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि कर्म करेगा तो अब दोष लगेगा। एक परिस्थिति हुआ है, कर्म कहने से वैदिक यज्ञ, दान, व्रत, पुण्य, मातृ सेवा, पितृ सेवा, देव सेवा, समाज सेवा कर रहा है। एक अवस्था में एक गुण है, एक अवस्था में ये दोष भी है। संसार में आसक्ति लगी हुई है तथा में रुचि है नहीं है, तब ये कर्म पर त्याग कर देता है। यज्ञ, दान, व्रत, पुण्य, मातृ पितृ सेवा, पति सेवा, देव सेवा यदि छोड़ देता है तो पाप अवश्यम भावी है। क्या है? अवश्यम भावी पाप लगेगा उसको। परंतु ये संसार की विरक्ति हो गई और कथम रुचि हो गई तो भी करता है, तो अब क्या होगा? पहले दोष क्या था? नहीं करने से, अब क्या दोष लगेगा? करने से। अतएव भक्ति में सदा उत्पन्न होने पर कर्म का त्याग कर देना होता है। अब कोई तुम प्रश्न कर दे, ये बात तो किताबी बातें हैं, कोई प्रमाण दो ना। एग्जाम्पल, किसी ने ऐसे किया हो और उसका कल्याण नहीं हो, है कोई से? जाके प्रिय ना राम वैदेही त्यजहु ताहे कोटि वैरिसम यदि परम स्नेही है, गुरु त्यजो पिता त्यजो प्रहलाद, भरत महतारी विभीषण बंधु और विभीषण बंधु पति त्यजो ब्रजकंतन भय मोद मंगलकारी। तो हो गया नहीं, सब आ गया इसमें। जैसे जगत में है पिता को त्यागना, माता को त्यागना, पति को त्यागना, भ्रातृ को त्यागना, गुरु त्यागना सबसे बड़े अपराध हैं, है कि नहीं? जो महापाप बताया गया साहब, महापातक किसे कहते हैं? माता को त्याग देना, पिता को त्यागना, गुरु को त्यागना, भाई को त्यागना। मातृहा पितृहा चैव भ्रात्य गृह तथा, है कि नहीं? है ना? परंतु त्यागा। जाके फिर राम वैदेही त्यजु ताहे कोटिसम यदि, क्या बता रहे हैं? कौन त्यागा? पिता तो जो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया, त्यागना पिता को, और पिता को त्यागना मतलब भयानक पाप है। गुरु बलि से जो गुरु ने बलि जी ने गुरु को त्याग दिया, भरत ने तो हद ही कर दी, भरत जी ने माता को त्याग दिया, माँ को त्याग दिया।
विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया और ब्रज गोपियों ने तो अपने पतियों को त्याग दिया। सबने त्यागा। भय मोद मंगलकारी। अब जो हमने कार्य किया वो पाप है कि पुण्य है, इसका निर्णय कैसे होगा? फल से। शराब पीना निंदनीय कर्म है। कैसे अनुमान लगाएंगे? शराब पी के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति उल्टे पुल्टे काम करता है, बोलते ये तो शराब क्या है? क्या है? निंदनीय है, होता ना। अब यदि जो बताया, एक कर्म बताया, मातृ सेवा पितृ सेवा, गुरु सेवा, जो ये बताया, त्याग दिया ना इन लोगों ने, क्या कहीं इनकी निंदा होती है? क्या इन लोगों की दुर्गति हुई क्या? भय मोद मंगलकारी, बल्कि उनका नाम लेकर के आज हम पवित्र हो जाते हैं। होते नहीं पवित्र? भरत जी का नाम कितना, भरत जी का नाम लेते ही कौन? राम जी के भ्राता भरत जी पवित्र हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने प्रहलाद जी का नाम लेते ही क्या भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, जबकि उन्होंने अपने पिता से विरोध किया था। बल्ली में विरोध किया गुरुदेव से, है ना। विभीषण ने विरोध किया अपने भाई से। भय मोद मंगलकारी। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो गया? अर्थात कर्म जो है एक लिमिट तक करने चाहिए, तब तक ना किया जाए दोष लगता है। एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब कर्म करने से दोष लगता है। कब? जाके प्रिय न राम वेदे, राम सीता जिनके प्रिय नहीं है, है ना, प्रिय जिसके नहीं है उनके लिए पाप है। पर राम के जिनके प्रिय हैं, भगवान हृदय प्रिय बन गए हैं, उनको इन्हें त्यागना चाहिए। नहीं त्यागेंगे तो दोष लगेगा। समझे कि नहीं? तो यहां कह रहे हैं, इसलिए तो क्या भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होने पर कर्म का त्याग कर देना होता है। अब बात आती है, त्याग कर देना होता है। त्याग कर देना होता है या त्याग होता है? कल में जिसे प्रश्न पूछा मेरे को, जयपुर क्या प्रश्न पूछा? भगवान ने कहा क्या, मैंने शास्त्रों में जो उपदेश प्रदान कर रखे हैं उन उपदेशों का विचार करके, गुण दोष का विचार करके, धर्मान संतज्य सर्वान माम भजित सत्तम आज्ञा एवं गुणान दोषान मैं आदिशना विश्वकांत। उद्धव जी, भगवान किसी कह रहे हैं, उद्धव जी, मैंने शास्त्रों में जो उपदेश दे रखे हैं, उपदेश कर्तव्य बता, जीवों को जो कर्तव्य बता रखे हैं, कर्तव्य, जो व्यक्ति उन कर्तव्यों को सुनता है, पढ़ता है, फिर विचार करता है इसमें दोष और गुण का विचार करके उन्हें परित्याग कर देता है। परित्याग करके मेरा भजन करता है, उत्तम साधु है। इसका प्रश्न क्या था उसमें? हाँ, तो फिर जब त्यागने की बात क्या, तो दोष है क्या? त्याग करके मेरा भजन करता उत्तम साधु है, तो क्या उन उपदेशों को दोष था क्या? मेरे उपदेशों को जब परित्याग कर देता है, गुण दोष को विचार करके परित्याग करके मेरा भजन करता है उत्तम, तो भगवान ने उपदेश दिए, तो जो त्याग करने की बात कहेगी क्या उनको दोष है क्या? त्याग तक किसको है? दोष होता है। फिर दोष तो कैसे दोष हो जाएगा? उसमें एक लाइन विशेष बात है, क्या है वो? गुण कर्म का विचार करके त्यागता है, वो उत्तम साधु है। महापुरुष सीधा बोला, भगवान ने उत्तम साधु का महापुरुष एहो भाई, ये बाहरी बात है। आश्चर्य है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उत्तम साधु है, महापुरुष का भाई है कि नहीं है? तो भाई की बोल दिया, गुण दोष का विचार किया जा रहा है। एक छोड़ना होता है, एक छूटना होता है। भैया रसगुल्ले क्यों नहीं खाते हो? क्या कह रहे हैं? शुगर है। शुगर है तो नहीं खा रहे,
मतलब खाने की इच्छा तो है, शुगर खाने से रसगुल्ला से शुगर बन जाता है, शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, धमकाना हो जाता है, फिर तो छोड़ रहा है। तो मतलब छूटा नहीं, एक छोड़ना और छूटना होता है, समझा कि नहीं? तो दोष कब माना जाएगा? ये विचार किया जा रहा है। कैसे? किसने पूछा तुम कर्म क्यों नहीं करते हो? क्योंकि कर्म हम इसलिए नहीं करते हैं, कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, कर्म करेंगे तो हम बंधन हो जाएगा, इसलिए हम कर्म नहीं कर रहे हैं। कर्म करेंगे तो फंस जाएंगे, भक्ति करने से मुक्त हो जाएंगे। पूछा भाई तुम पति की सेवा क्यों करती हो? पति की सेवा करेंगे तो पति हम अच्छी चीज लाके देंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो लाके नहीं देंगे। पति सेवा क्यों करती हो? पति सेवा करेंगे ना तो पति हमको अच्छी साड़ी लाके देंगे, हमको वो बाहर घुमाएंगे, हमको ये देंगे और वो देंगे, और हम पति सुंदर भी है, धनवान भी है, इसलिए करते हैं। तो अब पति सुन रहा है। किसने पूछा तू पति से प्रेम क्यों करती हो? पति अंदर था, बोले इसलिए ना पति बड़ा सुंदर है मेरा, तो पति बहुत सुंदर है, बड़ा बुद्धिमान है, बहुत कमाने वाला भी है। सोचो पति को कैसे लगे? विश्वनाथ जी आपको कैसे लगेगा? अच्छा ये चक्कर है। मतलब ये हुआ कल में 3 गुण गए, मैं भी खत्म गया, कल कुरूप हो गया, मुंह जल गया, कमर टूट गई, नौकरी गई तो गई, है ना? तो इस तो होना क्या चाहिए था? पति प्रेम क्यों करती हो? मेरा पति है। क्यों करती हो? मेरा पति है, बस। पिता की सेवा क्यों करता है? पिताजी है, बस हो गया। पति कमाता हो या नहीं कमाता हो, सुंदर हो या सुंदर नहीं हो, है समझा कि नहीं? तो जो कर्म क्यों त्यागते? उन्होंने पूछा जब पड़ोसी व्यक्ति हुए तो तुमको तुम्हें मरता ही है ना, पड़ोसी लड़का जवान है, तो क्या बोले, क्या बोलती है? सुंदर है तो कमाता नहीं है, कमाता नहीं हो, और है तो चाहता है वो सुंदर इतना नहीं, पति जो सुंदर नहीं है, और कमाओ भी कम है, और गुण भी सुंदर नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं चाहती। पति में चीज है। उसी प्रकार से गुण विचार क्या है? कर्म में क्या दोष है? कर्म करेंगे तो बंधन हो जाएगा, संसार में आसक्ति हो जाएगी, इसलिए कर्म करो। भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति करेंगे आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो इसमें भगवान ने क्या बचा? नहीं समझे? कर्म इसलिए कर रहा हूं, नहीं करता मैं, कर्म करूंगा तो ये कर्म अयम बंधना, मैं संसार फंस जाऊंगा। भक्ति क्यों कर रहे हो? भक्ति करूंगा ना तो मेरे साथ दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे, माया से मैं ऊपर उड़ जाऊंगा। तो भगवान के लिए क्या किया? भगवान कुछ मिला इसमें? कुछ मिला? नहीं मिला। ये गुण और दोष। जो कर्म इसलिए नहीं करता बन जाऊंगा, मुक्ति इसलिए नहीं चाहता कि मैं उसमें निर्विशेष बन जाऊंगा, तो ये भक्ति नहीं। समझा कि नहीं? तो तुम कर्म क्यों नहीं करते हो? क्या होना चाहिए? पता नहीं, इच्छा नहीं होती, बस इच्छा नहीं होती। तो भगवान से भक्ति क्यों करते हो? अच्छा लगता है, बस मन रम जाता है। वो पड़ोसी लड़का उसे देखती क्यों नहीं? अच्छी पति प्रेम क्यों करती हो? पता नहीं क्यों करती हूँ, पति मेरा। क्यों क्या होता है? पति है। समझा कि समझा? उसी प्रकार से जो कर्म त्याग रहा है, ज्ञान त्याग रहा है,
इसका मतलब उस लड़के को, वो पड़ोसी लड़के को त्याग रही है। वो त्याग, एक होता है त्याग करना, एक होता है छोड़ना, एक छूट जाना। वो छोड़ रही है, बुद्धि से छोड़ रही है, तुलना कर रही है, तुलना कर रही है उस अपने पति में, पड़ोसी लड़के में तुलना कर रही है। तराजू में ये गुण उसमें कम है, पति में ज्यादा है, ये गुण उसमें कम है, पति में ज्यादा है, इसीलिए वो उसको त्याग रही है और पति को पसंद कर। उसी प्रकार जो व्यक्ति तुलना करता है, कर्म का फल ये है, ज्ञान का फल ये है, भक्ति का फल ये है, ऐसा तुलना करके जो कर्म ज्ञान त्याग रहा है, भगवान कहते हैं ये भक्ति है ही नहीं। कहाँ भक्ति है? भक्ति कहाँ पर है? भक्ति कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं, इसलिए कहा परित्याग करो। हाँ जतिन जी, मिलते हैं फिर वृंदावन में। तो इसको ले जाएंगे बाहर ढांचे को। इसको हाँ बाद में हिसाब है इसका।